आत्मवंदन मास्टर्स। ध्यान सागर के इस ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ नंदिता मैम हैं। नंदिता मैम भी ध्यानी हैं, ज्ञानी हैं। और नंदिता मैम आज हमें शिव शक्ति के स्वरूप से अवगत कराएंगे। तो हम वेलकम करते हैं नंदिता मैम को। नंदिता मैम, वेलकम टू ध्यान सागर टीम। वेलकम नंदिता मैम टू ध्यान सागर टीम चैनल। Thank you, sir. Thank you so much. जी मैम। तो विल स्टार्ट विथ मेडिटेशन और विल गो फॉर विथ स्वाध्याय मैम। Actually, sir, mine will be like I'll be always guiding in the meditation. Okay, ओके, my words will be going on, sir. Okay, नो and प्रॉब्लम। how तो much time we just need to? If not, इट्स we just sit for meditation for 20 minutes and again start our swadhyaya. Means like also meditation, but with a guided one from me. Okay. that will be okay. If till 10 we can start, go up to 10 o'clock directly. So with a Uh, guided meditation and swadhyaya, we can guide us and we will be in meditation and then you can guide us to swadhyaya. How do you feel, ma'am? so whatever, sir. The thing is, if at all we do meditation, then it would be fine. Like we can take some of the questions and the doubts of the meditators, right? Yeah. So after 10 o'clock, we will take the doubts. Is it okay? Okay, fine. So shall I start now? Yeah, you start. I will share the music, ma'am. Right? Music is okay or without music, ma'am? So without music, we'll just go on. Okay. Okay. No problem. Then Okay, sir. let's start. It's masters. हमारे परम गुरु ब्रह्मर्ष पितामह पत्री जी सर के लिए और हमारे आत्म गुरु ब्रह्मर्षि प्रेमनाथ सर जी के लिए हमारा साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे मास्टर्स। मास्टर्स, हम सब एक है मास्टर्स। हम सब एक है। हम सबकी चेतना शक्ति एक महान अद्भुत चेतना शक्ति की रूप लेती है। महान अद्भुत चेतना शक्ति से हम सब पूरी तरह भरे हुए हैं और हम ध्यान में है मास्टर्स। हम ध्यान स्थिति में है। ध्यान स्थिति क्या होता है? ये ध्यान स्थिति क्या हमारी स्थिति से, ध्यान स्थिति से कुछ फर्क पड़ता है? बिल्कुल। हम यहाँ हमारे इस मन से बात करते हैं, मन से रहता है, मन से काम करता है। लेकिन जब ध्यान स्थिति में हम होते हैं तो हमारी अनुसंधान हमारी अंतरंग से, हमारी आत्म से होती है और यही है सब। जब हम मन से होते हैं, हमारी इस भौतिक तत्व में जो भी चल रहा है वो सब हमको पूरी तरह से पूर्ण रूप से हम समझ सकते हैं। लेकिन
एक ना एक दिन एक सोच आता है कि क्या सिर्फ ये भौतिक स्थिति में जो भी हो रहा है, सिर्फ वही सत्य है क्या? या फिर कुछ और है? हम जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी हम अनुभव ले रहे हैं, तो वही सत्य होता है। हाँ, लेकिन एक ना एक पल में हमको ऐसा लगता है कि कुछ है इस शक्ति से भी अधिक, इस तत्व से भी अलग सा कुछ है। तो क्या है वो? क्या है वो? हम जाते रहते हैं और एक पल में हमको लगता है कि हम गिर रहे हैं, लेकिन कुछ शक्ति हमको बचा। क्या है वो शक्ति? क्या है वो शक्ति? और हमको पता है इस पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स, आकर्षक शक्ति है ना, जो भी और जितने जितने भी ताकत से हम उसे ऊपर फेंके तो वही, तो वह यहाँ लैंड हो जाती है ना? क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, लेकिन हमारे शरीर में कुछ, हमारे अंदर ये अवयव, व्यवस्था ऐसा है कि इससे अलग कैसे कैसे हो रहा है? हमारी रक्त की पसंद जो भी है, क्यों, कैसे हो रहा है? हमको कभी कभी ऐसा सोच भी आता है। तो हाँ, शक्ति तो है, फाइन, वो तो बिल्कुल पक्का फिक्स। कुछ शक्ति है यहाँ जो हम इस भौतिक स्थिति में उसको समझ नहीं पा। तो क्या है वो शक्ति? किससे हम पूछे? क्या पढ़े हम? कहाँ से पा सकते हैं वो ज्ञान? कहाँ से? कहाँ से? कहाँ से? ये तब ये तब था हमारा बुद्ध भगवान की। अब उसका जवाब तो मिल गया, बाहर नहीं रहे। और हमारे परम गुरु ने बोल दिया, हाँ, सिर्फ हमारे जो विश्वास है उस श्वास को पकड़ो बस, श्वास को पकड़ो बस, चले जाते हो तुम अनंत स्थिति तक। ऐसे। किसको पूछे? हमारे अंदर के इस आत्म को क्यों, आत्म को ही क्यों? हाँ, हम जीवित है ना अभी, मैं कुछ कह रहे हैं और सब सब लोग उसे सुन रहे हैं, सुन पा रहा है। कैसे? हम जीवित है। हाँ, मेरे हाथ पर चल रहा है, मेरा श्वास चल रहा है, जीवित तो है। हाँ, तो इसका कारण क्या है? कारण, श्वास ले रहे, खाना खा रहे, तंदुरुस्त हो, जीवित। हाँ, ये सब हम करेंगे। जब हमारे अंदर ये आत्म ना होता, आत्म से ये अनुसंधान ना होता, क्या होता? तो हमारे साथ हाथ है, पैर है, मुंह है, सब कुछ है, लेकिन हम कुछ कर पाते हैं? नहीं। नहीं। तो क्या हम जीवित होते हैं? नहीं। तो इसका अर्थ क्या है? हमारे अंदर जो भी शक्ति है वो है आप, इसी के कारण हम जीवित हैं। लेकिन हम कभी भी उसका सोच भी नहीं किया, सोच भी नहीं किया। हाँ, आत्म तो है, तो फिर आत्म से अनुसंधान होंगे कैसे? हम तो मानसिक स्थिति में, इस मन के साथ, मन तो उसका स्थिति ऐसा होता है कि जब भी देखो दौड़ती रहती, दौड़ती रहती, दौड़ती रहती।
उसको थकावट तो नहीं होता है, लेकिन हमको होता है। हमारा शक्तिहीन हो जाता है। मन से है, तो हम उसको शांत करें, मन को अपने पास रखें। हम अपनी श्वास को पकड़ें, मन को छोड़कर श्वास को पकड़ें। मन कहाँ जाता है? हमारी पास पकड़े। श्वास को पकड़ते हैं तो अंदर की हमारी अंतरंग तत्व से हम एक, हमारी आत्म को हम पहचान सकते, हमारी आत्म से अनुसंधान हो सकता है और हमारी आत्म को आत्म की अनुभव ले सकते, आत्म की अनुभव ले सकते, महसूस कर सकते हैं वो शक्ति, वो शक्ति का स्थिति। महाअद्भुत होता है वो अनुभव, अस्तित्व, सत्य। इससे दूर कहीं, कहाँ तक? सत्य, सत्य तक पहुंचते हैं। ओ सत्य है, सत्य है। जो सत्य है वो कहाँ है? हमारे अंदर है। आत्म है सत्य। भौतिक, मन, अस्तित्व। और शिव जी, आत्म को पहचान लिया। हाँ, आत्म के साथ रहेंगे। हाँ, ध्यान स्थिति में रहेंगे। हाँ, यहाँ शिव जी को कैसे आ गए? कौन है शिव जी? जब भी देखो सत्य की स्थिति में रहते, आत्म की स्थिति, अनंत शक्ति का स्थिति, महान अद्भुत चेतना तत्व के साथ उसका अस्तित्व होता है। उसने, भगवान शिव जी ने कुछ धर्म बताए, लॉस बताए। उसको कहेंगे 7 लॉस ऑफ शिव। क्या है वो? क्या है वो? शिव जी ने बोधन किया क्या? हाँ, हम इस पृथ्वी पर है तो ये सूत्र जो भी है, ये 7 सूत्रों के साथ रहना। क्या है वो 7 सूत्र? पहले, पहला है ट्रुथ, सत्य। पहले सूत्र को, 7 सूत्र को हम जानेंगे और फिर एक एक सूत्र के साथ हो। तो पहला है ट्रुथ, सत्य। सेकेंड लॉ, नॉलेज इज गॉड। इसका मतलब है हमारी जो भी ज्ञान हम बातें करें वो महान तत्व, दिव्य तत्व, नॉलेज इज गॉड। एवरीथिंग इज इन यू। जो भी हम देख रहे हैं यहाँ इस वक्त, सब ब्रह्मा, ब्रह्मा पूरी बियॉन्ड हैप्पीनेस। जो भी हम समझ रहे हैं, ये भौतिक की जो भी आनंद है, उसको पार करते हो, उसको पार करते हो। जब हम उस आनंद को पाते हैं तो आनंद भी अच्छा लगता है, लेकिन जब उसको पार कर देते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि, ऐसा अनुभव होता है कि आनंद, आत्मानंद, परमानंद का अर्थ तब समझ। बी फॉर्म्स, बी फॉर्म्स। हमें कुछ रूप नहीं, जहां भी हो, जैसे भी, उस चेतन की तरह हम अपने आप को पूरी तरह बोल सकते। फॉर्मलेस, बी फॉर्मलेस, using all the senses,
हमारी जो भी तत्व है हमारे, उसको संपूर्ण तरह हम उसको उसकी मदद पा सके, सहकार पा सके, उसको अतीत स्थिति तक हो। वो सेंसस जो भी है, हमारी इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, वो बदलावट जो भी होता है, वो महत्वपूर्ण स्थिति तक हम जा सके, उस स्थिति को पा सके। इसका मतलब है ये इंद्रिय, इंद्रिय तो हमारे शरीर का, भौतिक शरीर का। मन का प्रभाव तो, आत्म का प्रभाव तो हमारे इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय हो जाते। जब ज्ञानेंद्रिय से महत्वपूर्ण शक्ति को अपनाते हैं, दिव्य इंद्रिय तेरा पता चला, ऐसी अद्भुत स्थिति को हम पा सकते हैं और उस महान शक्ति को अपना सकते हैं। और होता है एनलाइटनमेंट, ज्ञानोदय। बस यही है वो 7 सूत्र जो मास्टर शिवा, लॉर्ड शिवा, भगवान शिव जी ने हम दिया। हाँ, इसके साथ होंगे फाइन। क्या है सत्य? हम सब एक है, एक महान अद्भुत चेतना शक्ति। इस चेतना शक्ति से, महान शिव की अद्भुत चेतना शक्ति से हम अनुसंधान, हम यहाँ से महान शिव जी की चेतना शक्ति तक हमारे प्रयाण करते हुए, हम उस चेतना शक्ति में स्थित होते हुए, उस चेतना शक्ति से हमारी अनुसंधान हम करेंगे। हमारी अनुसंधान करें। महान चेतना शक्ति से हम पूरी तरह अनुसंधान होते हुए, उस शक्ति को हमारे अंदर स्थित करते हुए हम ध्यान स्थिति में सत्य को समझो, सत्य को समझो। अंदर की जो है वो तत्व है, वही सत्य है। सत्य को न छोड़ो, सत्य से एक हो जाओ। एकत्व का स्थिति यहां से, यहां से शुरू होनी है। एकत्व, संपूर्ण एकत्व होनी है। हम हमारे अंदर के इस सत्य तत्व से, हमारे अंदर की महान अद्भुत आत्म शक्ति को पूरी तरह जागृत करते हुए, उस सत्य के साथ होते हुए हम एकत्व का स्थिति स्थापित। एकत्व की स्थिति को स्थापित करो। सत्य को हम पहचाने, उसके साथ अनुसंधान हो और सत्य के साथ एक होकर एकत्व का स्थापना। जब हम हमारे अंदर की इस सत्य के साथ, आत्म के साथ एक होता है, तो महान अद्भुत शक्ति का प्रवाह होता है। हमारी ब्रह्म रंध्र से शक्ति का स्थित होता है हमारे अंदर। उस शक्ति को पूरी तरह हम हमारे अंदर पूरी तरह स्थित कर रहे हैं हम।
एक हुए हैं, हमारी अंदर की इस आत्म के साथ एक हुए, महान अद्भुत शक्ति को हमारी अंदर पूरी तरह स्थित कर रहे हैं। क्यों? जो भी अस्तित्व तत्व है हमारे अंदर, वो पूरी तरह क्लेंस हो सके। हम है सत्य, हम है सत्य, सत्य को पहचान लिया, सिर्फ सत्य की स्थापना करते। हमारे अंदर के अस्तित्व तत्वों का पूरा क्लेंस कर रहे हैं हम। शक्ति हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे अंदर प्रवाह हो रहा है। हमारे अंदर प्रवाह हो रहा है। शक्ति का प्रवाह हमारे अंदर हो रहा है और अस्तित्व तत्व की पूरी क्लेंसिंग हमारे अंदर अस्तित्व तत्व की पूरा क्लेंस हो रहा है। सत्य स्थापना एक हमारे अंदर की महान अद्भुत तत्वों का जागृत करते हुए अस्थिर तत्वों का पूरा क्लेंस कर रहे हैं, पूरा क्लेंस कर रहे हैं। सत्य की तत्व को हमारे अंदर प्रेरेपण करते हुए महान अद्भुत शक्ति का स्थापना करते हुए सत्य की जो मार्ग है उसी मार्ग से ही हम आगे बढ़ेंगे, उसी मार्ग से ही हम आगे बढ़ेंगे। मास्टर्स, हम जहां भी हो हमारी दारी होता है अब से सत्य की तत्व से, सत्य की तत्व से जो एकत्व हो रहा है और उस सत्य की दारी को हम चुन रहे हैं, सत्य की दारी को हम चुन रहे हैं। हमारी अंदर परिपूर्ण क्लेंसिंग और महान अद्भुत चेतना शक्ति का प्रेरेपण, शक्ति का स्थापना, हमारी दारी जो भी है, हमारी मार्ग जो भी है, जब वो हम इस मन से हम उस दारी को हमने चुन लिया, तो अब से हमारी दारी होती है सत्य की मार्ग, सत्य की मार्ग को 1 मिनट के लिए ध्यान स्थिति मास्टर, सिर्फ 1 मिनट के लिए ध्यान स्थिति, ताकि हमारे अंदर शक्ति का स्थापना हो, हमारे अंदर की महान तत्व की प्रेरणा हो, अस्थिर तत्व की क्लेंस हो और हम सत्य की दारी पर हमारा अगला सुख नॉलेज इसको सत्य के मार्ग को
उसी मार्ग में तो आगे ये ज्ञान ज्ञान क्या है? जो भी हम समझते हैं भगवान, कौन है भगवान? भगवान एक महत्वपूर्ण शक्ति है। हाँ, सिर्फ सिर्फ सत्य के साथ। भगवान को अतीत शक्ति है। जब भी हम इस भौतिक स्थिति में बलहीन हो जाते, तो उस भगवान की शक्ति जो भी है, उस शक्ति से हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, ज्ञान पाना है, कहाँ से? आत्मा से। वही है सत्य का तत्व, वही है भगवान। हम जब ज्ञान को पा सकते हैं, तो वही हम अपने इस भगवान, दिव्य तत्व, भगवान या दिव्य तत्व से एक हो सकते हैं। क्या है वो ज्ञान? कैसे है ये दिव्य की स्थिति? या तो भगवान तो है सत्य, और आत्म ही सत्य। तो आत्म भगवान। हाँ, और आत्म की शक्ति तो इस भौतिक की शक्ति से। हाँ, हमको ज्ञान पानी है कि हम कौन है, आत्म क्या है, कैसे आगे बढ़नी है। जब हम उस ज्ञान को पाते हैं, तो हमारी अंदर की जो भी स्थित हुआ उस दिव्य तत्व का पूरी जागृत हमारी अंदर की भगवान को हम महसूस कर सकते, अनुभव ले सकते। ज्ञान ही ज्ञान ही भगवान। हाँ, उस ज्ञान को पाते कैसे? ज्ञान स्थिति में होते हैं, सत्य से एक होते। क्या है ज्ञान? क्या है ज्ञान? ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान ऐसा होता है इस भौतिक स्थिति में। जो भी हमारे साथ साथ स्विचेस होता है, एक स्विच को दबाओ, लाइट ऑन, एक और स्विच को दबाओ, फैन ऑन। अब ये भी नॉलेज है। हाँ, ज्ञान है। हाँ, बिल्कुल। बहुत। तो आत्म की ज्ञान क्या है? आत्म की ज्ञान क्या है? आत्म का स्थिति हम इस भौतिक शरीर में है, इस भौतिक की इस तल में है, तो भौतिक की ज्ञान तो हम पा सकते हैं। लेकिन आत्म की स्थिति कहाँ है? विश्व, ये तल, वो तल, पाताल, आत्म का स्थित है विश्व। जब हम आत्म से ज्ञान पाते हैं, तो विश्व की परिपूर्ण ज्ञान पा सकते हैं। क्या है वो? सत्य के मार्ग को चुना, उसी मार्ग में आगे बढ़ा। आत्म के साथ रहो, आत्म के साथ रहो, मन के साथ नहीं। जब आत्म के साथ एक होते हो, तो सत्य असत्य का भेद पहचान सकते। भौतिक की ज्ञान कभी 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 उस ज्ञान से जब आगे बढ़ते हैं, तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आत्म के ज्ञान से, जब आत्म से एक होकर उस आत्म के ज्ञान से जब हम आगे बढ़ते हैं,
तो सिर्फ आगे बढ़ते रहते हैं बस, इधर-उधर, ऊपर-नीचे, कुछ नहीं, सिर्फ आगे बढ़िए बस। तो आत्म के ज्ञान से ही हमको आगे बढ़ आत्म के साथ अनुसंधान होने हाँ, सत्य के मार्ग को चुनिए। हाँ, ज्ञान को पाना है। क्या है ज्ञान? हम आत्म से ही पूछते हैं, ज्ञान क्या है? ज्ञान ज्ञान तो महत्वपूर्ण है। ज्ञान का तो किसी लिमिट नहीं, हमारी स्थिति जैसे है और उस स्थिति से हम अवनति की तरफ की तरफ बढ़ाने अपने आप। तो इसलिए ज्ञान चाहिए। क्या है ज्ञान? आत्म से रहो, आत्म से रहो। जब हम आत्म से रहे, हमारी अंदर की एक-एक तत्व को हम जगाना शुरू करते हैं। क्या है एक-एक तत्व? हमारे अंदर क्या है? क्या सिर्फ भौतिक अस्तित्व है, हम बाहर से देख रहे हैं, लेकिन अंदर क्या है? हर एक अणु परमाणु में स्थित है आत्मा। आत्म की तत्व का अस्तित्व है और हर एक अणु परमाणु। इसको जगाओ, जगाओ उसको। अपनी शक्ति को बढ़ाओ, बढ़ाओ अपनी शक्ति को। निर्बंध है हम। अपनी इस बंधना से क्या है यहाँ की तत्व? अज्ञान को छोड़ो, ज्ञान को अपनाओ। आत्म से एक होनी है। अंदर की हर एक आत्म तत्व को पूरी तरह जगानी है, पूरी तरह जगाओ, जगाओ। न जगा दो ज्ञान को, न जगा दो अस्थिरता स्थापित। पहचानो अपने आप, पहचानो। अनंत की तत्व है हम, अनंत की तत्व। पहचानो, बदलो। जब आत्म से एक होते हैं तो महान अद्भुत शक्ति का स्थापना होती है, प्रवाह होती है। उस शक्ति से हमारी अंदर की इस अंतरंग तत्व से एक होकर हमारे अंदर के हर एक आत्म तत्व को पूरी तरह हम जगा सकते, जगा, जगा। एक एक तत्व जब जानना शुरू होती है तो अपने आप समझना शुरू। अपने आप को समझना शुरू, समझो अपने। कैसे समझनी है? क्या है समझने में? हाँ, ये शरीर है तो अंदर आत्मा है, हर एक अणु परमाणु में आत्म तत्व है। उसको जागरूक करनी है। जागरूक करने के लिए शक्ति तो प्रवाह हो रहे हैं, प्रवाह कर रहे हैं। समझने की क्या बात है? आत्म के साथ एक होते हैं तब समझ में आता है। आत्म के साथ एक होकर एक एक तत्व को पूरी तरह जागरूक करते हैं तो हमको पता चलता है कि कितने अंधेरे में है हम। हमको तो कुछ भी नहीं पता है। सत्य को छोड़ दिया, सत्य को अपने आप को छोड़ दिया।
अपने आप को कौन है हम है अनंत। क्या हमारी स्थिति इस पृथ्वी है ना? नहीं। महान अद्भुत महोन्नत तल की है। इस महत्व को शक्ति से जुड़े हैं, लेकिन क्या किया है हमने? अपनी आंख को छोड़ दिया है, अपनी शक्ति को पिए निर्वीर मनोतत्व से एक होकर समझने लगी कि इंसान जागो, जागो जगा, अज्ञान को छोड़ दो, ज्ञान को पकड़ो। वो है, जागो, जागो और जगाओ अपने अंदर की हर एक आत्म तत्व को। जागो और जगाओ अपने अंदर की हर एक आत्म तत्व को पूरी तरह जगा रहे। महान अद्भुत शक्ति का स्थापना करो। यहाँ जो हम सकते हैं ये है अस्तित्व के तल। वह मनु तत्व से जुड़े आए और मनु तत्व से ना जो भी उसका क्वालिटी जो है उसको कभी भी छोड़ है ना। एक दिया है, यदि हम मैच बॉक्स से जलाए तो भी जल जाती है, और एक दिया तो जलाए तो भी जल जाती है, एक कैंडल से जलाए और तो भी जल जाती है। उसकी तत्व जो है वो कभी छोड़ते कभी छोड़ते है ना। वैसे ही हम है आत्म, लेकिन क्या हुआ अभी एक डिब्बी में, जब हम उस दिए को एक डिब्बी में रख कर लॉक कर दिया, तो दिया से जलाओ, कैंडल से जलाओ, मैच बॉक्स से जलाओ, क्या वो जले कभी? है ना। हम वैसे ही हैं। अज्ञान की तत्वों से अपने आप को पूरी तरह से की उस अज्ञान को, उस अज्ञान को हम मिटाते हैं वापस। ज्ञान को पाते हैं और महत्वपूर्ण शक्ति को पाते हैं। ज्ञान को अपनाते हैं और शक्ति का स्थापना अपने अंदर की हर एक आत्म तत्व का परिपूर्ण जागरूक करते हुए महत्वपूर्ण ज्ञान को अपनाते हैं, अपना कर अपने अंदर की इस दिव्य तत्वों का परिपूर्ण जागरूक कर सकते हैं। और इसके लिए हम 1 मिनट की
मास्टर्स, हम तो समझ गए अब सत्य क्या है और ज्ञान क्या होता है। ज्ञान ज्ञान हमारे अंदर की अपनी स्थिति तक पूरी तरह जागृत कर सकते, जागृत कर सकते हैं। अगला सूत्र है एवरीथिंग इज एन इल्यूजन। और ज्ञान को ना दिया तो क्या है, एवरीथिंग इज एन इल्यूजन, इसका मतलब क्या है, जो भी है यहाँ इस पल में, इस भौतिक स्थिति में, जो भी हम पहचानते हैं, जो हम समझते हैं, ब्रह्म की तत्व, ब्रह्म की तत्व है ये, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इस ब्रह्म ना पढ़ो, ब्रह्म में ना पढ़ो, इस ब्रह्म में ना पढ़ो। अगर इसके साथ किया तो ब्रह्मन होती रहती है, ब्रह्मन होती रहती है। क्या है, क्या होता है ब्रह्मन, क्या होता है ब्रह्मन, अपनी स्थिति, इसका मतलब क्या है, उनको पता है कि ना हम अब जीवित है, एक ना एक पल डेथ शुरू हो जाए, इसका मतलब डेथ हो जाए, और डेथ हो जाने के कारण तो कुछ भी हो, उसके बाद अगेन रीबर्थ, ब्रह्मन करते हैं, डेथ, रीबर्थ, सी साइकिल में। हाँ, यदि हम अपने कर्मों को शून्य करनी है, तभी यहाँ से विमुक्त है हमको, कैसे करनी है, नहीं तो हमको पता है इसी चक्कर में हो, क्या इस जो भी ब्रह्मन है इस साइकिल से क्या हम बाहर आ सकते हैं, बाहर आ तो सकते हैं लेकिन सिर्फ एक आ सकते हैं, आत्मा तत्व, बस। भौतिक शक्ति और भौतिक तत्व से जब हम एक होते रहती है और उसी ब्रह्म में जब होते हैं हम, कैसे बाहर आ सकते हैं, कभी नहीं आ सकते। ऐसा होता है कि हम जा रहे हैं, हाँ, हम ऐसे जा रहे हैं, लाइफ, दोनों आंखों को बंद करके जा रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा, पता नहीं चल रहा है कि हम कैसे जा रहे हैं, ऐसी प्रयास है हमारे, ब्रह्म की तत्व है। हमको पता नहीं है कि हम ब्लाइंड फोल्ड जा रहा है, बंद आंखों से जा रहा है हम, इस ब्रह्म की तत्व को पूरी तरह छोड़ते हैं, सत्य के साथ तो एक हो गए, अंदर के इस आत्म तत्वों का जागृत हो, क्या करें, जो भी यहाँ की तत्व है उसको अपने अपने अंदर घुसने दें, क्या करें, हमारी चेतना शक्ति को बढ़ाएंगे। हाँ, आत्म के साथ है हम, सत्य के साथ एक है हम, स्थिर तत्व के साथ एक है, हमारे अंदर के हर एक आत्म तत्व का परिपूर्ण जागृत हो गए हैं, और हमारी अपने ही इस चेतना शक्ति का बल बढ़ा रहे हैं हम, अपने ही इस चेतना शक्ति की बल हम बढ़ा रहे, अपने चेतना शक्ति की बल हम बढ़ा रहे हैं, चेतना शक्ति की बल बढ़ा रहे हैं, दूर कर रहे हैं इस भ्रम तत्व, भ्रम का स्थिति सत्य का अस्तित्व हो रहा है, शक्ति का स्थापना हो रहा है, हमारी इस चेतना शक्ति की बल बढ़ रहा है मास्टर्स,
जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, इस ब्रह्म की तरफ को पूरी तरह छोड़कर अपनी ही चेतना शक्ति का बल बना, अपनी ही चेतना शक्ति का बल बना है। हमारी अपनी इस ब्रह्म तत्व को पूरी तरह दूर करते हुए सत्य की तत्व का स्थापना करते हुए अपने हम अपने आप इस ब्रह्म की तरफ से जुड़वा कर सत्य की तत्व से ज्योति, सत्य की तत्व से ज्योति, जो भी है हमारे आस पास, जो भी हम समझ रहे हैं अपने आप सभी ब्रह्म है। जब हम इस मानसिक इस मनोस्थिति में होते हैं तो सभी आत्म की स्थिति को बढ़ाकर आत्म के साथ एक होने, इस ब्रह्म पूरे तत्व से अपने आप पूरी तरह दूर कर दी। पूरी महत्वपूर्ण शक्ति को अपनानी है, हमारी महान चेतना शक्ति की बल बढ़ानी है मास्टर्स, ताकि हम इस ब्रह्म पूरित तत्वों को से इस ब्रह्म पूरित तत्वों से अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित कर सकते। इसका मतलब क्या है? ब्रह्म पूरित की हो तत्व की स्थित हमारे अंदर ना, हमको इतना ज्ञान पानी चाहिए कि ब्रह्म क्या है, सत्य क्या है। ब्रह्म क्या होता है, सत्य क्या, समझ नहीं है, ज्ञान को पाने में ब्रह्म पूरित तत्व जो भी है उस तत्व से अपनी आप को संरक्षण कर सके, सत्य को समझ लो, अपने अंदर की इस आत्म तत्वों को पूरी तरह जगा दे, और हम ज्ञान को पाकर ब्रह्म की तत्व और सत्य की तत्व की जो भी फर्क है उसको पूरी तरह जान सके, और ब्रह्म की तत्वों की प्रभाव से अपनी आप को संरक्षण कर सके, हमारी चेतना शक्ति को बढ़ा सके, हमारी चेतना शक्ति को बढ़ा सके।
हम अपनी चेतना शक्ति को बढ़ा रहे हैं मास्टर्स। हम अपनी इस चेतना शक्ति को पूरी तरह बढ़ा रहे हैं। 1 मिनट की ध्यान से। इस मास्टर्स प्लीज ब्रह्म जी तत्व से अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित रखते हो। अपनी चेतना शक्ति को हम बढ़ाएं और आगे बढ़ते। बियॉन्ड हैप्पीनेस। क्या है वो बियॉन्ड हैप्पीनेस? हैप्पीनेस का मतलब क्या है? आनंद। सबको आनंद कब होता है? जब हम जो भी चाहते हैं उसको हम पाते हैं तो बहुत आनंद। हाँ, क्लास में फर्स्ट आ गए, नहीं आ रहा था। हाँ, नेक्स्ट क्लास गए और वहां फर्स्ट नहीं आ सकते, तो क्या वो आनंद अभी भी स्थित है? नहीं। कहाँ गए? गायब। यहाँ काल होते हुए ये समझ स्थिर नहीं होता है। एक एक पल गुजर जाती है, बदलती है वो, और वो आनंद भूल गए, भूल जाते हैं। इस आनंद को पार कर देखने के क्या है, क्या होता है? आनंद को पार करने से हमको क्या मिलता है? मन की आनंद को हम पार करते हुए हम अनुभव करते हैं आत्म ज्ञान। जो आत्म की आनंद स्थिति में होते हैं, वो स्थिर स्थिति में, जहां भी हो, जैसे भी हो, जो भी हो जाए, हमारी जो भी आनंद है वो कभी भी किसी भी छीन न सके। वही होता है आनंद, आत्म के आनंद। वो स्थिर होता है, आज तक नहीं। आत्म जब परिपूर्ण आनंद की स्थिति में होते हैं, जब हम आत्म आनंद से अपने आप को भरते हैं, तो इतने अद्भुत अनुभव होता है हमारी, इतने अद्भुत अनुभव। इस अनुभव को हम कुछ शब्दों से कह नहीं पाते। जब महसूस करते हैं तो कभी छोड़ नहीं पाते। आत्म की आनंद, ये आनंद सिर्फ इस भौतिक स्थिति में कुछ पाने से नहीं होता।
ये आनंद आत्म के साथ एक होकर आत्म की जो भी है उस बात को मानकर उसी आदेश को मान हम आगे बढ़ते हैं। ज्ञान को पाते हैं, सत्य की स्थापना करते हैं, एकत्व की स्थिति में होते हैं, तो हमारी आत्म की जो भी अनुभव है वो शुरू हो जाती है महसूस। इस आत्म की अनुभव होती है महान आत्म। जब भी हर एक पल में हर एक स्थिति में रहो, आत्म की स्थिति में रहो, आत्मानंद की स्थिति में रहो, आत्मानंद। आत्म की जो भी संदेश होता है, आत्म का जो भी संदेश होता है, जो भी आदेश होता है, उसी आदेश से आगे बढ़। हाँ, क्या हर एक आत्मा एक ही संदेश देते हैं? नहीं। क्यों? राम हो तो अपनी पिता का बात मान लो, मानने को कहा, ताकि असुर की जो भी असुर तंत्र है उस असुर की सब पूरा नाश हो। कृष्ण कृष्ण वह कहा जाता है कि वह विष की जो सर्प होती है उस पानी में ना जाए। बात मानी क्या? आत्मा की बात मानी क्या? चलो। क्यों? क्यों? यहाँ की महान तत्वों की संरक्षण करने, तो जो भी है वहां वो खतरा उसको पूरी तरह दूर कर, आत्मा के संदेश को मान। जब राम था तो कह दिया कि उस संदेश को मानकर जाओ। यहाँ कह दिया कि न मानो, जाओ उस खतरे से यहाँ की तत्वों को पूरे संरक्षण करो। लेकिन होता है एक क्या क्या होता है? असुर तत्व की नाश, सुर तत्व की स्थापना, बस आत्म के साथ रहने में उस आत्मानंद अनुभव कर। जब उस आत्म आनंद स्थिति में रहते हैं तो हम स्थिर स्थिति में रहते हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है हम पर, इसकी प्रभाव है हम जहां भी हो उस आनंद उस आनंद की स्थिति में ही होते, उसी आनंद की स्थिति में हम रहेंगे। इस मनोदर ये आनंद जो भी हम महसूस कर रहे हैं उसको पार कर अपनी आत्म से एक होकर उस आनंद को अपना और उसी स्थिति में रह, उसी स्थिति में रह, आत्म आनंद का स्थिति होने देंगे।
बल को बढ़ाता यही आत्मशक्ति को बढ़ाता और हर पल आनंद स्थिति में रहे, हर पल आनंद स्थिति में रहेंगे। बस 1 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए ध्यान से और होनी है फॉर्मलेस निराकार। शिव जी का शिव जी का रूप क्या होता है? लिंग आकार। आकार होता है क्या उसके? लिंग माने कि आकार नहीं, निराकार। इसका मतलब क्या है? निराकार के मतलब हम भी लिंग हो जाए? नहीं। क्या है ये निराकार? जहां भी जाओ वहां की चेतना शक्ति के साथ एक होकर अपने आप को पूरी तरह उसी चेतना शक्ति की तरह रखती। लेकिन हमारा जो भी स्थित है आत्म का स्थित उसको ना बदलो। निराकार स्थिति, निराकार स्थिति। एक पत्थर, एक ग्लास में और ग्लास में पानी है। ओके, एक बोतल है, उसके अंदर पत्थर को डालनी है, लेकिन पत्थर तो बहुत बड़ा है। बोतल का माउथ जो होता है वो इतना बड़ा है, क्या कर सकते हैं? हाँ, वो घुस नहीं पाता है। लेकिन वो पानी जो भी हम ग्लास में है उस बॉटल में फिट हो जाती है ना। वहां जानी है हमको। इसलिए पानी की तरह अपने ही तत्व को अपने ही तत्व को जहां जैसे चाहे उसी तरह बदल सकते। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? सिर्फ जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसी दायरे में ही आगे बढ़नी है। हाँ, दायरे में ही आगे बढ़ता है, लेकिन हमारी जो भी स्टेशन होता है डेस्टिनेशन, वो डेस्टिनेशन तक तो पहुंचनी है ना। क्या कर सकते हो? उतारी ले सकते, लेकिन सत्य क्यों ना छोड़ो? जो भी सत्य का तत्व है उसको ना छोड़ो, उसको कभी ना छोड़ो। ऐसे कि श्री कृष्ण जी क्या क्या धर्म की स्थापना, धर्म की रक्षा, यही है उसकी दृष्टि। इसलिए क्या किया है मास्टर ने, श्री कृष्ण परमात्मा क्या किया? जो भी युद्ध हो रहे हैं उस युद्ध में सिर्फ धर्म की धर्म की रक्षा कर, धर्म की जीत होनी, इसकी साकार देता है कृष्ण जी। इसलिए वो उस युद्ध में उस युद्ध में अश्वत्थामा का पराक्रम को कम करने के लिए क्या किया है? धर्मराज से धर्मराज से एक बात बोल रहे, अश्वत्थामा कुंज, इससे उसकी पराक्रम
और इसकी द्रोणाचार्य की महत्वपूर्ण वो पराक्रम शक्ति किसके लिए? धर्म। उसकी तारीख तो बदली, लेकिन जो भी उसकी डेस्टिनेशन वो नहीं बदली। हम जहां भी हो उसी चेतना शक्ति से होकर हमारी जो भी धर्म है उसको पाए। हम जहां भी जाए उसी चेतना शक्ति से एक होगी, अपने आप को पूरी तरह बदल सके, ताकि वहां सत्य की स्थापना कर सके, एकत्व की स्थापना कर सके, निराकार स्थिति में रहो, निराकार स्थिति में। तब हमारे कोई लिमिट्स नहीं होता है, कोई लिमिट्स नहीं होता। महत्वपूर्ण शक्ति का स्थापना, महत्वपूर्ण शक्ति का स्थापना। इसलिए इस सूत्र बोलती है कि अगर होनी है तो निराकार, निराकार के रूप में, निराकार, कुछ आकार ना हो, कुछ रूप ना हो। कैसे होनी है? हमारी महान अद्भुत चेतना शक्ति को फैलनी है, बस जहां भी देखो, सर्वत्र। हम होनी है सर्वत्र, एक स्थिति नहीं, एक आकार नहीं, जहां भी हो, जैसे भी हो, जो भी हमारा एस्ट्रल वर्क काम हो, उसके लिए अपनी अंदर की उस महत्वपूर्ण तत्वों को पूरी तरह प्रेरेपणा करते हुए, उस शक्ति को अपनाते हुए उस काम को हम परिपूर्ण करें। निराकार। और ऐसे होने से क्या होता है? हमारे अंदर की इस महत्वपूर्ण शक्ति, द सेंसेस, सेंसेस होता है उन्नत स्थिति। इसका मतलब है हमारे इंद्रिय, इस भौतिक इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय बन जाती है, ज्ञान इंद्रिय बन जाती है। इसका मतलब क्या है? जब हम कुछ सुनते हैं, हाँ, उसे मान जाते हैं, लेकिन जब हमारी इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय की तरह बदल जाती है, तो जो भी सुनते हैं ना, हमको पता चलता है कि वो सच है। क्योंकि हमारी जो भी कनेक्टिविटी, जो भी अनुसंधान होती है, वो होती है सिर्फ चेतना शक्ति से। हमारे भौतिक इंद्रिय, वो भौतिक इंद्रिय बदल जाती है एक महान अद्भुत अतीत शक्ति को पूरी तरह अपनाकर, पूरी तरह अपनाकर ज्ञान इंद्रिय की तरह बदल जाती है। महत्वपूर्ण ज्ञान को अपनाते हैं, उसी ज्ञान से आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है? ये सूत्र को भी हम पालन कर दिया तो हमारे अंदर की हर एक तत्व महत्वपूर्ण शक्ति को अपनाए, ज्ञान को अपनाए, तो हम एक महान स्थिति को अपना सकते हैं। क्या है वो होता है एनलाइटनमेंट, ज्ञानोदय। जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम देखते हैं, हमको पता चल जाती है कि सत्य कैसे। हमारे इंद्रिय परिपूर्ण ज्ञान से भरे हो, शक्ति से भरे हो, इसलिए हम महत्वपूर्ण स्थिति को अपना सकते। तो यही है मास्टर शिव जी की लॉस, द 7 लॉस ऑफ शिव। जब हम ऐसे होते हैं तो इस कर्म की तत्व को हम पार कर महत्वपूर्ण आत्म स्थिति को अपना सकते हैं, महत्वपूर्ण आत्म स्थिति को हम अपना सकते हैं, दिव्य स्थिति को अपना सकते हैं। और इसके लिए साधना चाहिए और अपने आप को पूरी तरह बदलनी है, सत्य के साथ रहनी है, अपने अंदर के महत्वपूर्ण तत्वों को पूरी तरह प्रेरेपण करनी है, जितना शक्ति की बल बढ़ानी है, निराकार की स्थिति में रहनी है, आत्मानंद को अपनानी है और अपनी इंद्रिय को ज्ञानेंद्रिय बनानी है और महत्वपूर्ण स्थिति को अपनाते हैं। हम इस महान अद्भुत ज्ञान को हमने पाया है, इसलिए हम हमारा साष्टांग प्रणाम करते हैं शिव जी।
और उस महान अद्भुत चेतना शक्ति से हम हमारे इस भौतिक स्थिति में पूरी तरह शामिल हो जाते हैं। भौतिक स्थिति में पूरी तरह शामिल हो जाते हैं मास्टर्स। हमारी दोनों हाथों को अनलॉक करते हैं, दोनों हाथों को दोनों आंखों पर रखते हैं मास्टर्स। 5 सेकंड के लिए 5 4 3 2 1 मास्टर्स। धीरे धीरे हम अपनी आंखों को खोलते हैं। हेलो सर। यस मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही एनर्जी था मैम। थैंक यू सर। और मैम एक छोटा सा एक्सपीरियंस ऐसा हो रहा था कि बहुत हीट लग रहा था, बहुत ही ज्यादा। जैसे बोलते हैं ना, एक एनर्जी आ रही थी अंदर, हीटेड ओके। हीटेड, मतलब पूरा पैर और पूरे बॉडी में ना, जैसे एकदम एनर्जी जैसा, मतलब बोलते हैं गर्म लग रहा था, पूरा बॉडी हीट हो रहा ओके ओके, नाइस सर, वेरी नाइस था। बट आंखें नहीं खुली जा रही थी, बट सर। एक्सपीरियंस। होती है सर, यस सर। वेरी नाइस मेडिटेशन एंड बहुत पावरफुल था मैम। रामेश्वरी मैम, आप बोलना चाहेंगे? नमस्ते नंदिता मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद आज का ध्यान के लिए। थैंक यू। नंदिता मैम का जो सेशंस है मैंने तेलुगु में भी सुना है और अटेंड भी किया है ध्यान का। और जितने भी मास्टर्स के मैंने अपने इस ध्यान की जर्नी में सुने हैं और अपने ऊपर काम किया है, उसमें से एक नंदिता मैम है। तो बहुत ही अच्छा ध्यान रहा। और मैं जब फर्स्ट टाइम मैं मैम के साथ जब ध्यान किया था, तो मैम का तरीका जो है थोड़ा सा अलग है। जो मैम आंखें बंद करके जो ज्ञान हमारे साथ जो शेयर, विजडम जो शेयर करते हैं, के उनके उसी शब्दों से जो ऊर्जा बहने लगती है और हम जो कनेक्ट होते हैं अपने शक्ति के साथ, शिव के साथ, तो ये मैंने अनुभव किया था। लेकिन जब मैम सेशन ले रहे थे, जब फर्स्ट टाइम मैंने लिया था, मैं सिर्फ सुनते जा रही थी मैम का। और जैसे अभी लास्ट एंड में जैसे मैम ने कहा कि अपने दोनों हाथों को आंखों पे रखो, तो मुझे लगा अच्छा ध्यान में बैठना था, मैं तो सिर्फ सुनते जा रही थी। तो ये तब मुझे पता चला कि अच्छा उसी समय ध्यान में बैठना है करके। यस तो मैम। ये मेरा यस जो मैम। भी होता है ना, मेरा गाइडेड मेडिटेशन होता है मैम। वहाँ बात करती हूँ, और फिर जब हम बात करते हैं, इसका मतलब है हमारी आत्म से हम एक होकर हमारे अंदर जो भी करनी है ना, वो बदलावट होनी है। ओके, तो सो गाइडेड मेडिटेशन मैंने तो ज्ञान देना, इसका मतलब है मुझे पता नहीं कि क्या बोलनी है अभी। ओके, सो सिर्फ गाइडेड मेडिटेशन करती हूँ बस। बहुत ही सुंदर है मैम, लेकिन आपका बहुत ही सुंदर तरीके से आप बताते हो, और आपकी हिंदी भी सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक और कोई मास्टर्स अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेस कीजिएगा। जी, एवी रत्ना जी। अनम्यूट। मैं ये पहली बार बीच में आ गई, मैं पहली बार कर रही। बहुत सुंदर थी वो। एक जैसा हाथ में थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन जैसा हो रहा है, बहुत ओके, अनुभव हो रहा है। वेरी वो नाइस। वो बोलने नहीं सकती, हेवी जैसा, वो नींद आने जैसा। मैं भूल गई थी, ये पहला सेशन थी मेरा। मैं बीच में आ गई, फिर भी मुझे इतना अनुभव किया, वो बहुत आनंद हुआ, ఆనందం వెరీ వేసింది. నైస్, వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. చాలా ఆనందంగా ఉండింది మేడం, చాలా బాగుంది. నేను కంటిన్యూ చేస్తాను.
I will continue. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. Thank you. Yes. और कोई मास्टर? माधवी जी अनम्यूट करें। राधे राधे मैम। नमस्ते मैम। डीप ग्रेटिट्यूड मैम। मैं फर्स्ट पहली बार आई हूँ, वो भी बीच में, और Okay. मुझे ऐसा लगा कि मैम स्वाध्याय कर रही है। मुझे पता ही नहीं है कि ध्यान चल रहा है। थोड़ा सा Okay. काम में, घर का काम में भी बिजी हो, लेकिन जितने मेरे कानों में आया मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। Very Thank nice. Thank you. थैंक यू माधवी जी। थैंक यू मैम। मैम मेरे भी 2 दिन से और आज भी जब भी मैं ध्यान कर रही हूँ, मेरे भी लेफ्ट आंख से पानी अपने आप आते जा रहा है। Very nice. That's a cleansing from the inside. You know, हमारे अंदर बहुत सारा होता है। ये भौतिक स्थिति, यहाँ की तत्वों की प्रभाव जो भी, वो पूरी तरह क्लेंस होने चाहिए। तो इसलिए आंखों से वो पानी आ जाता है। और जब हमारे अंदर महाअद्भुत शक्ति का स्थापना होती है, तो अंदर की तत्व पूरी तरह हम क्लेंस करते हैं, और जो भी अस्त्र का तत्व है वो पूरी तरह बाहर आ जाता है। और इसके लिए भी हम वी फील द वाटर रिएक्ट्स, पानी आ जाता है हमारी आंखों से। That's a nice one, no worries. And कभी भी ये बिल्कुल ऐसे ही रिपीट हो जाती है और आपको ऐसा होना पसंद नहीं है, इसका मतलब है you feel disturbed or else you doesn't want it. तो जब आप शुरू में ही, ध्यान की शुरू में ही आप संकल्प कर सकते हैं, जो भी क्लेंसिंग होनी है और जो भी शक्ति का स्थापना होनी है आप होने देंगे। लेकिन ये भौतिक की जो भी है, ये आंखों से पानी आना या कुछ भी, वो मुझे नहीं चाहिए। भौतिक की जो अनुभव इसकी है, वो अनुभव नहीं चाहिए। लेकिन जो भी प्रोसेस हो रही है अंदर, वो होने देंगे, तब there'll be no what ways. इसमें मैं कुछ दिनों से एक्चुअली अपना श्वास जो है वो भी फील नहीं कर पा रही हूँ, और इतनी एनर्जी मेरे ब्रह्मरंध्र पे और थर्ड आई पे इतना जोर अभी भी हो रहा है कि मुझे सांस लेने के में भी ये होता है, तकलीफ होता है कि मैं सांस फील कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। No worries. We are alive, so we are taking breath. Yes. Okay, no Yes, worries. That's a good state actually. Okay, because you doesn't even feel the breath. इसका मतलब है आप अपने अंदर की इस महान अद्भुत चेतना शक्ति से एक हो गए हो, और अपनी प्रयाण अंतरंग में हो रहा है। इसलिए बाहर की जो भी तत्व है, वो आप कुछ भी महसूस ना कर रहे हैं। ये यस होता है यस ये यस मैम, ऐसे ही हो रहा है। Yes. That's a nice one. Very nice. थैंक यू। विवेक जी आप कुछ कहना चाहते हैं? विवेक जी मुझे महाकुंभ में मिले थे, नए दोस्त बने हैं। तो विवेक जी आप कुछ कहेंगे? जी, आपका धन्यवाद, आपने मुझे ऐड किया और मुझे इस लिंक के बारे में बताया। तो मैं तो जब ऐड हुआ ना, तो मुझे तो पता ही नहीं चला कि ध्यान चल रहा है, और मैं सुन रहा था बहुत देर से, और मैं आंख बंद करके बस सुने ही जा रहा था। मैम भी आंख बंद करके बोल रही थी, सब लोग आंख बंद करे हुए थे। Very nice. और मेरा एक प्रश्न है कि जब मैंने 21 में ध्यान लगाना शुरू किया था, तब मुझे बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल पे एक्सपीरियंसेस हुए थे। मेरी थर्ड आई से लेके मेरे जो ब्रेन की वेन्स होती है वो तक ढीली हो गई थी। लेकिन अभी है ना, बैठता हूँ तो ऐसा कुछ मतलब फील नहीं होता। लेकिन जब जैसे अभी ऋषिकेश में था, वहाँ गंगा किनारे बैठा हुआ था और इतनी ठंडी हवा चल रही थी, फिर भी मुझे इतना पसीना बहाना कि मेरी टी शर्ट गीली हो गई थी। मुझे जाके दोबारा नहा के आना पड़ा वहां से। तो मतलब ऐसा मतलब होता ही है कि मतलब ये नॉर्मल है? There are many situations. इसका मतलब है कि ठंड में गर्म हो रहा है, इसका मतलब है कुछ प्रोसेस हो रहा है हमारे अंदर। हम भौतिक की इस एनर्जी में है, लेकिन हमारे अंदर महान शक्ति घुस जा रही है। तो हमारी शरीर, ये भौतिक की स्थिति जो भी है, वो अपने आप को पूरी तरह इसी के साथ देनी है। इसके लिए होता है, ठंड होता है, और पूरी स्वेट हो जाता है, पसीना आ जाती है, या फिर पूरा चक्कर हो जाती है हमको। हम विल बी लाइक मूविंग लाइक एनीथिंग। ओके,
and will be vibrating like anything. So these are like the physical body is getting set by itself to the new energies that is we are letting it in. Okay, that is good one. And one more thing, आपने कहा कि 21 में बहुत सारा experiences थे, इतनी ऊर्जा था, अब नहीं है ना? You said so? जी हाँ, जी हाँ। हाँ. Okay, so it's the thing is like I just give an example. एक 7th और 8th क्लास की लड़का जो है और उसका ब्रेक हो गया स्कूल में. ओके, उसको एक ब्रेक आफ्टर ए लॉन्ग ब्रेक. ओके, अगेन उसको स्कूल में पढ़ाने लगे. जब वो फर्स्ट क्लास की, सेकंड क्लास की, थर्ड क्लास की सुनती है तो उसको बहुत ही आसान होती है. उसको पता है कि उसको 8th क्लास सब्जेक्ट्स को अच्छा आते हैं. ओके, और 9th क्लास में जाने से क्या होता है, उसको कष्ट लेना है क्योंकि उसको पूरी तरह समझनी है, होमवर्क करनी है, परफेक्शन होनी है और उन्नति ग्रेड्स जो भी है हायर ग्रेड्स लानी. ओके, सो जस्ट व्हेन वी स्टार्ट मेडिटेटिंग we connect ourselves to the previous incarnation state. The state will be so awesome. Then we have studied till 8th. Okay, so whatever the words, sentences, the maths, whatever it is, will be getting it. Okay, तो पूरी तरह हम समझ सके. ओह फाइन, वेरी नाइस. अभी अभी तो शुरू हुआ लेकिन मुझे इतनी सारा आगे. तो जो भी हमने पाई है ना, वो पूरी तरह वो ज्ञान जो भी है, वो शक्ति जो भी है, हम पाते हैं और उस स्थिति में हम रहते हैं. अब क्या करनी है, आगे बढ़नी है. वो ऐसे ही नहीं आता है ना, ऐसे ही नहीं आता है. ओ KEY, oh that is key. How can I know? Because that was a previous incarnation's knowledge, the state of the previous incarnation. जब हम आत्म स्थिति में होता है तो हमारे कैरियर्स जो भी है, हमारे आत्मा के हमारे साथ, हम उसको पहचान सकते हैं और उसको समझ सकते हैं. वैसे समझ लिया, ओ तो अब ओ फाइन, तो मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया तो उन्नत स्थिति में, उन्नति में मैं आ गए. हाँ, बस आगे बढ़नी है. अब आगे बढ़नी है, जो भी हमारी अनुभव हुआ वो हम अपनी कष्ट से ही वहां तक आए. अभी यहाँ से पार करनी है. तो हमको होता है थोड़ा सा तकलीफ, है ना, साधना करनी, शक्ति को, ज्ञान को इकट्ठा करनी है और स्थिति को बढ़ाना. इसलिए से हमको लगता है कि क्या हुआ, अभी इतने अनुभव आ रहा था, अब क्या हुआ, वो प्रीवियस इनकारनेशन की अपनी ही ज्ञान था. अभी क्या करनी है, अभी इकट्ठा करनी है, इकट्ठा करनी है, इकट्ठा करनी है. इसलिए थोड़ा सा तकलीफ या थोड़ा सा स्लो जैसा हम महसूस करते हैं बस. ओके, जी, जी. लेकिन मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि मैं ये पूर्व जन्म और इनमें बिलीव नहीं करता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करता. और ये बात मैंने पत्री सर को भी बताया था कि मतलब मैं नहीं करता हूँ. इवन आप बोलोगे ना कि आपकी पूजा करनी है तो मैं पूजा भी नहीं करूँगा किसी की. नहीं, तो नहीं, जो भी अपने अंतरंग के साथ हो बस हो जाए, बस एक होकर आगे बढ़ो. बस जो भी आप सुनते हो, जो भी आप जो लोग कहते हैं कि मानिए, मत मानो, कभी भी मत मानो. जब अपनी ही इस अंतरंग से आप एक हो और आगे बढ़ रहे हैं, बस आप सही स्थिति में है. बस. ओके, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू. फाइन. धन्यवाद आपका. जी माधवी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस मैम. मैम बोलिए. मैं भी यही कहना चाह रही कि जैसे ही मैं ध्यान में बैठती हूँ ना, मेरे दोनों आंखों से आंसू बहुत बहते हैं और मतलब इतनी अंदर से खुशी फीलिंग होती है और ऐसा लगता है कि बाबा से मैं बात कर रही हूँ. बहुत ही आंसू बहते हैं मेरे आंखों से. अगर मैं चुन्नी भी बांध के बैठूं तब भी ऐसे होता है. इस बार तो ऐसा होता है, तो आपकी कनेक्टिविटी जो भी अनुसंधान होते हैं उन्नत शक्ति से, उन्नत चेतना तत्व से होती है. ओके, तो हमारे अंदर मैंने बोली थी ना, तो
हायर एनर्जीज की स्थित होती है हमारे अंदर, तो हमारी फिजिकल बॉडी लेती है और हमारे अंदर की क्लेंसिंग होती है। तो अगली बार जब आपको ये आंसू बहाना वाटराइज नहीं चाहिए, तो आप संकल्प कीजिए ध्यान से पहले कि उस भौतिक के अनुभव हमको नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। जी मैम, क्योंकि इतने आंसू होते हैं ना, फिर उसके बाद ऐसा लगता है पोंछना पड़ेगा। हाँ, बहुत ही ज्यादा। यस। और मैम जब भी मतलब ऐसा हो गया ना, ध्यान में आने के बाद ऐसा लगता है ठाकुर जी को देखे बिना रहा ही नहीं जाता बिल्कुल। ओके, ओके। ऐसा लगता है कि बुला रहे हैं मुझे कि आओ मेरे पास बैठो तुम। हाँ, जब आप हायर एनर्जी से एक हो जाते हैं, तो आपको क्वेश्चंस, ओके, प्रश्न पूछना शुरू करने हैं कि ओनर जी कौन है, आपको पता है वो कौन है, और हमको क्या ज्ञान देने आए हैं, और हमारे अंदर जो भी बदलावट हो रही है वो कैसी है, हमारी सोच या हमारी अंदर की तत्व जो भी है वो बदलावट हो रही है, तो कैसे वो कैसे उसको अपना सकते हैं, कैसे उन्नत स्थिति को हम पा सकते हैं, ऐसे आप प्रश्न कीजिए और उत्तर आ जाते हैं अपने आप। ओके। यस मैम। और जैसे कि बहुत सारी चिंताएं करती थी मैं, मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अब मैं ना ऐसा ठाकुर जी के ऐसा उनके प्रति ऐसा भाव रखती हूँ कि मेरा तो कुछ नहीं है, जो भी है आपका है, आप देख लीजिए, बस मुझे आपका नाम जप करना है और मैं आपको भूलूं नहीं, बस यही मेरा मन का भाव रहता है। बस चिंता है ही नहीं मेरे अंदर, बिल्कुल भी नहीं। आपका प्रश्न का समाधान तो आपको चाहिए, तो कैसे चाहिए? जब आप प्रश्न पूछते हैं ना, क्या प्रश्न का उत्तर हमको वो मास्टर्स नहीं देते? देते, लेकिन उस उत्तर को समझने की शक्ति या स्थिति हमको नहीं होते। जी मैम। ओके, तो क्या करनी है, हमारी शक्ति को बढ़ानी है। आप प्रश्न पूछने से हमारी ज्ञान बढ़ जाती है, हम उन्नत स्थिति को पा सकते हैं। जब आपको ऐसा है कि उसी की उसी के साथ एक हो तो चिंता दूर हो गए, इतनी खुशी है। तो जब आप एक प्रश्न पूछते हैं और उसकी उसकी उत्तर उस मास्टर ने दिया, तो कैसा होता है? कितना आनंद। उसके अनुभव भी लेनी है। जी मैम। प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछो उसी शक्ति से, और उत्तर भी हम पा सकते मिल जाएगा हमें। हैं। यस मैम। आपसे आपका सेशन लेके बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। पहली बार देख रही मैं आपको। थैंक यू मैम। डीप डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। थैंक यू। थैंक थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के इस सेशन के लिए। और अपेक्षा नहीं बोलूंगी, लेकिन आप आगे भी आइए सेशंस के लिए, और भी नए नए यू। टॉपिक्स के साथ, और श्योर। विजडम आपका जो है शेयर कीजिए मैम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स। हमारे साथ जितने भी यहाँ पे जूम में जुड़े हैं और यूट्यूब से सुन रहे हैं, उन सभी साधकों को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।